हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम बताने वाले हैं, नए अपडेट के साथ आए हैं, जो कि आपको जो कन्या उत्थान के थ्रू जो पहले भी आता था उसको 50,000 मिलता था। अब ऐसा नियम बदल दिया गया है कि जो लड़की का शादी 22 नवंबर 2007 तक 2007 से जो इधर 2023 तक में जो जिसका शादी हुआ है उसका आपको पैसा भेजा जा रहा है सरकार के थ्रू। तो उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उसका नियम कानून क्या है, कैसे उसको खाता में दिया जाएगा और कहाँ से आवेदन होगा, वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आवेदन में क्या क्या दस्तावेज लगेगा, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा और उसको क्या क्या नियम होने चाहिए, उसके बारे में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, तब आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। अगर आप वीडियो के अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। और इसमें एक बात और हो कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, दोनों को ही मिलेगा इसका लाभ। तो अब हम समझ लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले लोगों को, जिसको शादी होता था, कन्या उत्थान का फॉर्म भराता था और जिसका शादी मतलब फर्स्ट बार होता था उसी को मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार नियम बदला गया है। तो इस बार नियम ये है कि अगर 22 नवंबर 2007 के इधर जो 2023 तक अगर आपको शादी हुई है तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन और लड़की का उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़का का उम्र कितना, 21 साल होनी चाहिए। और एक बात, बिहार के निवासी ही होना चाहिए, अदरवाइज बिहार के अगर आप बाहर के हैं तो आपको ये नियम का नहीं दिया जाएगा बेनिफिट। और इसमें तो अब हम समझ लेते हैं कि इसका नियम क्या क्या है, इसका लाभ क्या है। ये बिहार सरकार द्वारा निर्गत कराया गया है ना। ये किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा निर्गत करवाया गया है। और जो इसका जो पोर्टल होगा, जो ऑनलाइन करने का प्रक्रिया होगा, ये होगा समाज कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, इसको क्या होगा, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा। और हम एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि बता देते हैं कि अगर आप लोगों को, जिनको अगर आप ऑनलाइन किए हैं, आपको अगर पैसा नहीं आया है तो आप अपना वीडियो जहाँ पे आपको ब्लॉक होगा वहाँ वीडियो के यहाँ जाकर बैंक अकाउंट, बैंक का पूरा डिटेल, एफसीआई कोड अगर वहाँ जाके जमा कर दीजिएगा तो आपको पैसा भेज दिया जाएगा। कोई कारण बस आपको बैंक का फील्ड या तो क्या बोल खाता नंबर गलत दे दिए होंगे तो या तो आप एफसीआई कोड गलत दे दिए होंगे, इसके कारण आपको पैसा नहीं भेजा गया है। तो उसमें ये भी बताया गया है कि अगर जिनको भी पैसा नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो के यहाँ जाइए, वहाँ पे आपको बैंक डिटेल को पूरा दे देना है, तब जाके जिनको नहीं मिला है वो भी उनको पैसा मिल जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इसको निर्गत करवाया गया है। यही पोर्टल पे जाके आपको इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं वहाँ से। और एक बात यहाँ देखिए, आवश्यक सूचना है ना। ये आवश्यक सूचना का मतलब है कि मुख्यमंत्री विवाह योजना अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों के गरीब परिवार के कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मतलब इसको कहने का मतलब है कि जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में होता था, अब क्या हो गया है ना कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में आपको पैसा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के भी हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दोनों होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है ना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के इसका लक्ष्य क्या क्या है, योजना का लक्ष्य समूह पात्रता, मतलब इसको जो अगर इसका जो लाभ उठाएंगे उनको क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो इसके क्या होनी चाहिए जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कन्या के माता पिता बिहार के निवासी होनी चाहिए। जिनको भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई अगर करते हैं तो उनको माता पिता को बिहार का निवासी होनी चाहिए। ठीक है, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्ष को बिहार के निवासी होने चाहिए। और दूसरी बात में कह रहा है कि विवाह 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न होनी चाहिए। मतलब कि जो विवाह हुआ है जो 22 नवंबर 2007 से
इधर, मतलब 2007 के पहले नहीं, 2007 के बाद अगर हुआ है उसको इस लाभ दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले जिनको शादी होता था तुरंत फॉर्म भरिए, साल भर के अंतराल में अगर नहीं भरे तो आपको पैसा का बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब कर दिया गया 22 नवंबर 2007 के इधर, मतलब 2007 के पहले नहीं, 2007 के बाद जिनको शादी हुआ है, ठीक है, या तो 2007 में भी हुआ हो। तीसरा कह रहा है कि विवाह के समय वर वधू की उम्र कम से कम 18, मतलब वधू का मतलब कि लड़की का उम्र 18 साल तथा लड़का का उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर जो लड़की को 21 साल हो गया, 21 साल में शादी हुआ है और लड़का को 21 साल हो गया होगा, उसको इसको लाभ मिलेगा। अन्यथा अदरवाइज नाबालिग में अगर आप लोग का शादी हुआ है तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और चौथा में कह रहा है कि पुनः विवाह का मामला ना हो, मतलब कि अगर एक बार शादी कर लिए दोबारा भी शादी करें तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। परंतु विवाह अधिनियम के तहत के अंतर्गत वधू पुनर्विवाह के मामला को में यह अनुदान दिया गया हो। मतलब एक बात और बोला गया है कि विधवा विवाह का पुनर्निर्माण नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो विधवा विवाह होता है, जिनको हस्बैंड अगर नहीं रहते हैं इस दुनिया में, अगर वो शादी करते हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो साफ शब्दों में बोला गया है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं बच्चों कि अब 5वां में कह रहा है विवाह का विधिवत निबंधन करवाना होगा। मतलब अगर आपका विवाह हुआ होगा तो निबंधन करवाना होगा। निबंधन के मतलब कि आप जाएंगे वीडियो के यहाँ या तो मुखिया के थ्रू, वहाँ भी निबंधन आपको होता है, वहाँ भी करवा सकते हैं। और छठा बात, इसमें एक बात और कहा गया है, ये चीज़ विशेष ध्यान की बात है कि दहेज नहीं देने की घोषणा की गई हो। मतलब कि अगर आप शादी किए हैं तो आप दहेज नहीं लिए होंगे तब इसके अंतर्गत योजना का लाभ मिलेगा। अदरवाइज तो गांव में तो ऐसा नहीं है, फॉर्म भराइए जाएगा। ठीक है, तो आप भर भी सकते हैं, नहीं बताना होगा कि हम दहेज लिए हैं कि नहीं लिए, तो आप ही पर डिपेंड करता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। इतना नियमों का पालन होनी चाहिए। ये जो जितना बात हम आपको बताए हैं उतना बात को नियम को पालन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जब हम इतना सारा मामला को हम समझ गए होंगे, अगर आप लोग समझ गए तो अब इसके बारे में अब हम इसको ऑनलाइन कहाँ से करेंगे, इसका योजना में क्या क्या बेनिफिट है, इसको में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि, मतलब जो जिनका जो अब अगर राशि मिलेगा बच्चों, अगर राशि मिलेगा तो राशि मिलने का मतलब कि कितना पैसा आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा पैसा, तो आपको चेक के थ्रू मिलेगा? नहीं, चेक के थ्रू भी नहीं मिलेगा, आपको बैंक डिटेल डीबीटी माध्यम से चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस योजना के तहत कन्या को 50,000 डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। डीबीटी का माध्यम का मतलब होता है बच्चों कि आपको बैंक पासबुक का डिटेल देना होगा। बैंक पासबुक जब ऑनलाइन करेंगे तो बैंक पासबुक का डिटेल वहाँ डालेंगे, अकाउंट नंबर, आपका नाम और FCI कोड, तो आपको उसी माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब कहने का मतलब है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है। जब आप आवेदन करेंगे, अगर आप आवेदन करेंगे तो उसमें क्या क्या लगने वाला है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी बता देते हैं। तो इसको अगर हम बताते हैं, अगर देखिए इसको में क्या क्या है कि अंचला पदाधिकारी निर्गत आय प्रमाण पत्र जो कि 60,000 से कम अथवा गरीबी रेखा के नीचे, और BPL है ना, क्या कर रहा है कि BPL की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब इसको साफ शब्दों में है कि जो अगर आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो ब्लॉक के थ्रू नहीं बनाना, अंचल के थ्रू, जहां SDO बैठते हैं। ठीक है, जहां से SDO आपको बैठते हैं, SDO के थ्रू आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है। लेकिन आय प्रमाण पत्र बनाना है, लेकिन कहाँ, 60,000 से नीचे की आपकी आय होनी चाहिए। साल में जो एक साल में आपको आय होनी चाहिए जो 60,000 से कम की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि 60,000 से कम ही का आय बनवाना है। ठीक है, अब वीडियो को एकदम जरूर अंत तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके चले जाते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। और बात ये तो समझ गए हूँ कि अंचल अधिकारी मतलब SDO के थ्रू
आय प्रमाण पत्र बनाना है और बीपीएल कार्ड में आपको नाम होनी चाहिए। ऐसे नहीं, जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको बीपीएल का कार्ड होनी चाहिए, है ना। अब दूसरा कह रहा है अंचल पदाधिकारी, अंचला पदाधिकारी या अनुमंडला पदाधिकारी। अंचल पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी का मतलब कि आप एसडीओ द्वारा निर्मित आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमि के संबंधित प्रमाण पत्र भी देना चाहिए। मतलब आपको जो एसडीओ है या तो बीडीओ है, आप ब्लॉक लेवल ब्लॉक पे, तो आपको क्या होनी चाहिए, आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट से भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र। आपको ये भी देना है कि आपको भूमि है या नहीं है, ये भी आपको प्रमाण पत्र वहाँ देना होगा ऑनलाइन कराते समय। और बात तीसरा बात एरा में ये है कि विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र, मतलब विवाह जो किए हैं तो आपको निबंधन करवाना होगा। तो अभी ये कहाँ करवाएंगे, लेकिन इसका है कहाँ, जो ये विवाह निबंधन प्रमाण पत्र का मतलब कि जो शहरी क्षेत्र के हैं वो करवाएंगे सिर्फ, ठीक है। शहरी क्षेत्र के लिए है ये है जो शहरी क्षेत्र के लिए है। और देखिए वार्ड परिषद के यहाँ से, मतलब कि अगर आप शहर के हैं, शहरी क्षेत्र इलाके के आ रहे हैं, तो आपको जो वार्ड परिषद होगा वहाँ से निबंधन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो वार्ड परिषद होंगे आपको। अब बात कर रहे हैं ग्रामीण की। जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं वो मुखिया के यहाँ जाके, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो मुखिया के यहाँ जाएंगे, वो बोलेंगे कि हमको निबंधन सूत्र, तो वहाँ मुखिया जी आपको पैड पे लिख देंगे कि हाँ इसका शादी इतना इतना दिन को संपन्न हुआ था, तो वही निबंधन आपका हो गया। तो ये सब चीज़ विशेष आप लोग इतना सब चीज़ जानकारी ले लिए होंगे, तो आप जाके ऑनलाइन। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कहाँ करवाना है। तो ऑनलाइन करवाने के लिए आपको एक ही बात हम बता रहे हैं कि जो पहले जिस पोर्टल पे ऑनलाइन करते थे, समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की है, उस पे जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आप जल्दी जाके अभी से आवेदन करें ताकि आपको जल्दी बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ऐसा ही हम अपडेट लाते रहते हैं हर संडे को, तो जो इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में अगर जानकारी हमको अच्छा लगता है तो हम आप लोग के साथ साझा करते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।